हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भाई कुणाल सिंह में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बिहार पुलिस के लिए कुछ खास क्वेश्चन जो कि बार बार बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी प्रश्न का आपको सही जवाब आएगा पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को देर ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, पूछ रहा है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है दोस्तों, वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कर्क रेखा किस देश से नहीं होकर गुजरती है? जो हमारा चार ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से किस देश से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, नेपाल से दोस्तों कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका तीसरे नंबर का, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसने किया था? दोस्तों, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसने किया था दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अकबर जो है दोस्तों, ये मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मुगल चित्रकारी किनके शासन काल में प्रसिद्ध था? मुगल चित्रकारी दोस्तों किनके शासन काल में प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दोस्तों दूसरा संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एम एस राव ने। एम एस राव ने दोस्तों संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किए थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका सातवें नंबर का, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। कहा दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ये बिहार पुलिस के एग्जाम में अगले बार भी पूछा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में चुने गए दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, स्थापित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कहा है दोस्तों? तो नई दिल्ली में मानक ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भारत में प्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़गपुर में प्रथम आईआईटी की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मार्च 1905 में। मार्च 1905 में दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया था? निम्न में से दोस्तों किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, एक मिनट, आपका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है। कर्नाटक में विधान परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। कहां? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, कर्नाटक में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1905 में। और ये जो है दोस्तों 2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, और ये बिहार पुलिस के ही एग्जाम में पूछा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 18वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का, 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुआ था? 1907 में दोस्तों सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2 भागों में, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। 1907 में जो है दोस्तों सूरत विभाजन में कांग्रेस ने 2 भागों में विभाजित हुआ था, पहला गरम दल, दूसरा नरम दल। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? देखते हैं दोस्तों, प्याज और लहसुन में अलग अलग प्रकार के गंध होती है, तो ये किसके कारण होती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम के कारण। किसके कारण होती है दोस्तों? तो पोटेशियम के कारण। प्याज और लहसुन में गंध होती है दोस्तों, किसके कारण? पोटेशियम के कारण। अगला प्रश्न है आपका 21वें नंबर का, ऑस्कर पुरस्कार को किस क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार को दोस्तों किस क्षेत्र के अंतर्गत दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत। दोस्तों किस क्षेत्र के अंतर्गत? तो फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, शहीद मंगल सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? दोस्तों शहीद मंगल सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका को किसने शुरू की थी? यंग इंडिया पत्रिका को दोस्तों किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका को शुरू किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वें नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी?
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एनी बेसेंट। कौन है दोस्तों? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। कौन? ऑप्शन डी तो आपका राइट आंसर है। एनी बेसेंट क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? दोस्तों 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि कर माफ करना। कृषि कर को माफ करना दोस्तों यही यहाँ का मुख्य मुद्दा था। अगला प्रश्न है 27वें नंबर का, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी। अगला प्रश्न है 28वें नंबर का, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब आपको कमेंट में लिखना है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? अगर आपको पता है तो लिखना है और नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है दोस्तों ऑप्शन बी भगत सिंह जी ने दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे दोस्तों? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन बी आपका दोस्तों राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी? निम्न में से किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने दोस्तों? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल टॉप 30 क्वेश्चन कवर करवाए जो कि दोस्तों आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई भी दोस्त कंपटीशन का जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये जीके जीएस का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।